संदीप मारवा दुनिया की उन हस्तियों में से एक हैं जिन्होंने स्वयं से ऊपर उठकर कला और संस्कृति को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। अपने जीवन में अब तक किए गए कार्यों से उन्होंने 10 अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किए हैं। आइए डालते हैं एक नजर उनकी एक विशेष उपलब्धि पर। संदीप मारवा दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई नोएडा फिल्म के संस्थापक हैं, जिसमें 75 एकड़ आउटडोर और 25 एकड़ इंडोर है, जहां 16 स्टूडियोज लगातार काम कर रहे हैं। आज फिल्म सिटी से 162 देशों में 24x7 350 चैनल प्रसारित किए जा रहे हैं और लगभग 17,000 मीडिया पेशेवर यहां 8 घंटे की 3 शिफ्ट्स में काम कर रहे हैं। इसका व्यापक प्रभाव ये है कि इस फिल्म सिटी के कारण लगभग 1.5 लाख लोग अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। इस शानदार कार्य के लिए संदीप मारवा को 3 चीयर्स। संदीप मारवा उत्तर भारत के पहले पेशेवर फिल्म स्टूडियो मारवा स्टूडियो के संस्थापक भी हैं। 30 वर्षों की अवधि में उन्होंने इस स्टूडियो से 50 से अधिक चैनलों के लिए 4,500 टेलीविजन कार्यक्रमों का निर्माण किया है। वे 8 भाषाओं में बनी 125 फीचर फिल्मों और लगभग 5,000 प्रशिक्षण फिल्मों से भी जुड़े रहे हैं। मारवा स्टूडियो भारत के अधिकांश चैनलों के लिए एक रचनात्मक शिविर रहा है। संदीप मारवा भारत गणराज्य के पहले निजी फिल्म स्कूल नोएडा में एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन के संस्थापक और 30 सालों से उसके अध्यक्ष हैं। उन्होंने भारत के 28 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा दुनिया के 145 देशों से 20,000 से भी अधिक मीडिया पेशेवरों को शिक्षित और प्रशिक्षित किया है। इसे एक विश्व रिकॉर्ड का दर्जा दिया गया है। आइए डालते हैं एक नजर उनकी एक और विशेष उपलब्धि पर। संदीप मारवा दुनिया में सबसे ज्यादा लघु फिल्मों के निर्माता हैं। उन्होंने फिल्म विधा की हर संभव शैली में 3,300 फिल्मों का निर्माण किया है और दुनिया के 120 से भी अधिक देशों के 15,000 से अधिक एमेच्योर और पेशेवर फिल्म निर्माताओं को फिल्म बनाने का अवसर दिया है। संदीप मारवा ने देश को 10 बड़े अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव दिए हैं। इसमें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल, ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म, ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल, ग्लोबल फैशन वीक, इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ सेलफोन सिनेमा, AAFT फेस्टिवल ऑफ शॉर्ट डिजिटल फिल्म्स, ASMS फेस्टिवल ऑफ शॉर्ट फिल्म्स, चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल, कंट्री वाइज फेस्टिवल और सूफी फेस्टिवल शामिल हैं। ये सभी अंतर्राष्ट्रीय कद के लोकप्रिय महोत्सव हैं, जिनमें से AAFT दुनिया का एकमात्र ऐसा फेस्टिवल है जिसने 115वें संस्करण को छुआ है और 3,000 से अधिक निर्देशकों को इन फेस्टिवल्स में अपनी फिल्मों को प्रदर्शित करने का सुनहरा मौका देते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किया है। विश्व के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 100 से अधिक फिल्म, टेलीविजन, मीडिया, कला, संस्कृति, सामाजिक संगठनों की अध्यक्षता की है और विश्व के 90 देशों की सरकारों द्वारा भारत में उन्हें सांस्कृतिक राजदूत के रूप में नामित किया गया है। इन जिम्मेदारियों को सामान्यतः उन देशों के राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों, राज्यपालों, मंत्रियों, राजदूतों और उच्चायुक्तों द्वारा निभाया जाता है। Sarojini Naidu International Award for Working Women. I, Neheng Zaidi, Assistant Professor at AFT School of Journalism and Mass Communication, extend a warm and heartfelt welcome to each one of you present here today. Of Lord Ganesha to officially inaugurate the session. Respected dignitaries for gracing this moment with your presence and blessings. Today, as we gather for the 9th Dr. Sarojini Naidu International Award for Working Women, we
celebrate resilience, dedication, and the extraordinary contributions of women who continue to excel in their fields. This award stands as a tribute to every woman who leads, inspires, and transforms society with her strength and commitment. With great pride and deep respect, I take this opportunity to introduce Dr. Sandeep Marwa with 11 world records in his kitty. Stand distinct as the founder of Noida Film City and Marwa Studios. He is the founder president of AFT, which is one of the 10 best film schools in the world. As the producer of the largest number of short films in the world, he has been associated with innumerable on the occasion of the 9th Dr. Sarojini Naidu International Awards for Working Women. Sir, please. Thank you very much, ma'am. Good afternoon, everyone. What a pleasure to be here this afternoon with all of you in this beautiful, well-designed program for 9th Dr. Sarojini Naidu International Award for Working Women. Let me take this wonderful opportunity to extend my heartiest congratulations to each and everyone present here, and my special thanks to and attention in actually selecting some of the best names out of the 7,000 applications what we have received this year from all over India and abroad. Well, let me start with two of my very favorite lines. कि सभी दिशाओं से शुभ सुंदर भाव विचार भरे नित अंतर पुण्य धरा बन जाए स्वर्ग ये मेरे यत्नों से करुणा कर. What I'm trying to tell you here, whether it is north, south, east or west, whether you're in India or abroad, whether you are on the top of the hill or you're standing at a seashore, whether you are in a lush green garden and looking at some colorful flowers, or maybe looking at the most beautiful woman on earth. The fact is, there are two things which are much more beautiful than what you can see with your naked eyes. And these two things are your thinking and your feelings. And the best part is that both the things are right within you. You don't even need eyes for that. On this very auspicious day, let's pray, hey Lord, give me good thinking, give me good feelings so that I can do good deeds. And through my good karmas, I would love to convert this earth into heaven. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat. आज ये बहुत ही सुंदर मौका है 9th सरोजिनी नायडू इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वर्किंग वुमेन. इसमें जो एक शब्द जो है वर्किंग वुमेन, मैं इस तरफ थोड़ा सा तवज्जो देना चाहता हूँ. ये खास तौर पर, विशेष तौर पर उन महिलाओं के लिए है जो अचीवर हैं, जिन्होंने 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, सालों साल उन्होंने काम किया है. और ये बहुत लंबी लड़ाई है, बहुत लंबी लड़ाई है. ऐसा नहीं है कि हमारी प्राचीन संस्कृति में महिलाएं उस शिखर पर नहीं पहुंची हैं. हमारे पास एग्जाम्पल है, लोक मुद्रा का एग्जाम्पल है, हमारे पास गार्गी का एग्जाम्पल है, हमारे पास ऐसी बहुत सारी ऋषि कन्याओं का एग्जाम्पल है, सूर्याशा का एग्जाम्पल है. ये एक लंबी लड़ाई है कि डॉक्टर सरोजिनी नायडू के बारे में मैं 2 शब्द कहूं. सरोजिनी नायडू के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है. इसमें जा करके गांव गांव जा करके लोगों से मिलना है और देश प्रेम की अलख जगानी है, और वो इस काम को करते हैं डॉक्टर सरोजिनी नायडू. और उसके बाद हम देखते हैं कि वो गांधी जी के पदचिन्हों पर चलती हैं, और जितने भी गांधी जी के आंदोलन होते हैं उसमें डॉक्टर सरोजिनी नायडू शामिल होती हैं. और आप जानते हैं कि अगर गांधी जी के साथ आप जुड़ गए तो आपको जेल ना हो, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता. जितने भी लोग जुड़े वो सब जेल गए. तो डॉक्टर सरोजिनी नायडू को भी ये सौभाग्य मिला और वो गई, जेल गई, और उन्होंने जो भी भरसक प्रयास करना था वो किया. 1925 में लखनऊ में वो अध्यक्षता करती है, कांग्रेस की पहली अध्यक्ष बनती है. और मैं आपको बताऊं कि इस देश की पहली गवर्नर, पहली उत्तर प्रदेश की गवर्नर बनी, लेकिन पूरे देश की पहली गवर्नर थी डॉक्टर सरोजिनी नायडू. तो इस तरह का उनका कैलिबर था कि जो उन्होंने एक विमेन एसोसिएशन का भी गठन किया, इन सारी समस्याओं को देखते हुए. थैंक यू वेरी मच. Writer Ayn Rand. The idea is not who is going to let me be. The thing is who is going to stop me. Thank you. Naidu International Awards for Working Women.
Respectfully request Honorable Chancellor Sir to kindly present the 9th Dr. Sarojini Naidu International Award for Working Women to our esteemed recipients. With great pride, we now present our first awardee of the 9th Dr. Sarojini Naidu International Award for Working Women, an extraordinary woman whose journey reflects resilience, passion, and meaningful impact, to Dr. Renuka Chidambaram. High Commissioner, Uganda High Commission, Aarti Malhan, an educationist. A healer and astrologer. Singer India Limited. Really thrilled that all of you have been part of this lovely occasion. Our big congratulations, and I would now request each and everybody to kindly proceed for a showcase of fine arts and fashion school that we have on the first floor, followed by lunch. Thank you so much and have a great day.